हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। अभी आज हम लोग अपने नए लेक्चर पर आ चुके हैं। तो अभी आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम लोग किसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं? आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लोग डिफरेंस जान लीजिए। आर्टरी इज कंटेन artery is contain oxygenated blood from lungs and from heart to go our all body parts. तो आइए दोस्तों, अब इसका हम मतलब समझते हैं। कह रहा है आर्टरी इज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड फ्रॉम हार्ट टू गो आवर ऑल बॉडी। तो इसका मतलब कह रहा है कि जो आर्टरी है हमेशा हार्ट से, हमेशा जो लंग्स होता है, लंग्स से कैसा मतलब जब एल्वियोली वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एल्वियोली जो है ऑक्सीजन लिया रहता है, और जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। तो वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड वेसल के पास था वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में डाल देते हैं। तो फिर वो एल्वियोली क्या करता है, फिर हमको इनहेल करा देता है। इनहेल का अर्थ क्या होता है, मतलब बाहर कर देता है। जैसे कि हम लोग नाक से अभी बाहर कर देते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी तरह से वो बाहर हो जाता है। तो आर्टरी के अंदर कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, और वो हार्ट से होकर गुजरता है और हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा देता है। तो अब एक और पॉइंट है, बिगेस्ट आर्टरी का नाम क्या है? बिगेस्ट आर्टरी का नाम क्या है? एरोटा। क्या नाम है? एरोटा। ठीक है। अब और एक पॉइंट आपके पास आएगा, अब आपको लिखना होगा कि जो एक आर्टरी होती है जो हार्ट में मौजूद होती है, हार्ट से मतलब हार्ट के पास, हार्ट के अंदर होती है, हार्ट में होती है, वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लग रहा हो ना शॉकिंग सा बात, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका नाम है प्ल्यूमोनरी artery is only artery which contain deoxygenated blood ठीक है। प्ल्यूमोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है, सिंगल आर्टरी। प्ल्यूमोनरी आर्टरी इज ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हमने इतना लिख लिया आर्टरी के बारे में। आपको जैसा अभी देख रहा है, आर्टरी के बारे में हमने इतना लिख लिया। ठीक है। अब हम लोग क्या के बारे में लिखने वाले हैं? वेन के बारे में। अब चलिए वेन के बारे में जानते हैं। अगर आप इस तरह से अभी आर्टरी के बारे में एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको एग्ज़ामिनर पक्का अगर ये दोनों डिफरेंस 5 नंबर के होंगे, तो अगर आप एक भी लिख देते हैं ये, तो आपको 3 नंबर तो गारंटी है वो देगा। 3 नंबर एकदम गारंटी है वो दे देगा, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे तो वो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ, लड़का उसके बारे में जानता है। ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं क्या के बारे में?
वेन के बारे में, ठीक है। वेन क्या करता है, वेन क्या कंटेन करता है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। क्या लेकर जाता है, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेन कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन क्या करता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है फ्रॉम आवर all body parts to lungs। ये वेन क्या करता है ना, हमारे बॉडी में जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होते हैं, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनको कंटेन करता है और कहाँ लेकर जाता है, लंग्स के पास लेकर जाता है। लंग्स के पास क्यों लेके जाता है, उस ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसके अंदर क्या मौजूद है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर मौजूद है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्व्यूली को अब्जॉर्ब करने के लिए लेके जाता है। एल्व्यूली कार्बन डाइऑक्साइड उसको अब्जॉर्ब कर ऑक्सीजन क्या कर देगा, दे देगा। तो ऑक्सीजन जब देगा, जब ब्लड में ब्लड प्लस O2, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड लंग्स के पास लेकर जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए वो लंग्स के पास जाता है और फिर वह प्लूमिनरी आर्टरी द्वारा, प्लूमिनरी वेन द्वारा कहाँ आ जाएगा, हमारे हार्ट में। हार्ट से फिर वह बाहर निकलेगा, एरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में फैल जाएगा। चलिए अब दूसरा चीज़ जानते हैं कि बिगेस्ट वेन नेम इज, क्या है बिगेस्ट वेन का नाम, वेना कावा, जो कि कहाँ मौजूद है, ये भी हार्ट में मौजूद है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। एक ऐसी आर्टरी, एक ऐसी वेन जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, वो भी कहाँ मौजूद है, हमारे हार्ट में ही मौजूद है। हमारे हार्ट में दो अपवाद मिलते हैं, एक आर्टरी के और एक वेन के अपवाद, ठीक है, जो अपने विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। तो प्लूमिनरी वेन is pulmonary vein is contain oxygenated blood, ठीक है। प्लूमिनरी वेन जो है वो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। अभी हम उसके बारे में फिगर देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम उसके बारे में फिगर देख लेते हैं, अभी रुक जाइए, अभी हम आपको फिगर दिखा दें। बढ़िया से आपको फिगर से समझाएंगे तो आपको फिगर से बहुत अच्छा समझ में आएगा। आते हैं, देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। वो प्लूमिनरी वेन है ना, प्लूमिनरी वेन वो भी हार्ट में ही पाई जाती है। प्लूमिनरी वेन को भी हम हार्ट ही में पाते हैं, क्योंकि सारी अपवाद चीज़ें अभी हमने जैसे बताया कि वो प्लूमिनरी वेन में ही पाई जाती है, आर्टरी हार्ट में ही पाए जाते हैं। देखिए हार्ट, यही है ना आपके एनसीईआरटी की फिगर, ठीक है। एनसीईआरटी की फिगर आपकी यही है, ब्लर हो रहा है ना हल्का, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये क्या है, आर्टरी है, आर्टरी है ना, ये है एरोटा और ये है प्लूमिनरी वेन।
और देखिए प्लूमनरी वेन कैसा लेकर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग से आ रहा है हार्ट में लेके आ रहा है, फिर एरोटा द्वारा ये पूरा निकल कर फिर पूरे बॉडी में फैल जा रहा है। और यहाँ पर देखिए प्लूमनरी आर्टरी जो कि क्या लेकर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से वेन लेकर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना कावा द्वारा हार्ट में गया, इसके बाद फिर ये प्लूमनरी आर्टरी लंग्स में लेकर गया, क्यों, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ठीक है, क्यों करने, क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। आपको बढ़िया से समझ में आया ना अभी, एक बार आइए फिर से समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये लंग्स के कैपिलरीज है, ये लंग्स के कैपिलरीज है, यहाँ से एक वेन निकलती है, क्या निकलती है, वेन, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूमनरी वेन। इसके अंदर कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले राइट एट्रियम में जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। यहाँ पर ये क्या है, ये राइट एट्रियम है, यहाँ पर गया, फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में गया। क्यों गया, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, तब ये अंदर जाता है राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ये गया तो फिर ट्राइकॉस्पिड वाल्व द्वारा पंप कर ये एरोटा द्वारा बाहर निकल गया, बाहर निकल कर ये कहाँ गया, आर्टरी हमने अभी बताया ना आपको लॉन्गेस्ट आर्टरी के बारे में, लॉन्गेस्ट आर्टरी कौन सा है, अभी हमने आपको बताया, लॉन्गेस्ट आर्टरी एरोटा, बिगेस्ट आर्टरी एरोटा, जैसा हम बताए वैसा ही अभी है, ठीक है। फिर ये एरोटा द्वारा पूरा बॉडी में फैल गया, फिर इसके बाद प्लूमनरी आर्टरी। अब इधर से आते हैं, अब ये वेन जो है कैसा ब्लड कंटेन करता है, हमने बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कंटेन करते हैं, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन लेकर गया, बॉडी से लेकर गया, लेकर जा रहा है, तो ये वेना कावा क्या है, सबसे बड़ी वेन, क्या है, सबसे बड़ी वेन। और ये वेना कावा द्वारा चल गया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ये अंदर गया, क्यों गया, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जब सिकुड़ा तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाइकॉस्पिड वाल्व द्वारा पंप कर प्लूमनरी आर्टरी द्वारा फिर से लंग्स में चला गया, क्यों गया, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। हमने अभी आपको बताया कि ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होगा, ब्लड जब O2 से मिलेगा तब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, क्या ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जाएगा तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड होकर फिर ये किधर आ जाएगा, फ्री प्लूमनरी वेन द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लगेगा। तो आपको प्लूमनरी आर्टरी प्लूमनरी वेन में अभी थोड़ा हल्का सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अभी आपको नहीं हो रहा, क्योंकि हम अभी ट्रिक बताने वाले हैं। प्लूमनरी आर्टरी मतलब ये हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, इससे ब्लड देखिए ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है ना, इधर जा रहा है लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास जा रहा है प्लूमनरी आर्टरी। तो प्लूमनरी आर्टरी से जब हार्ट से दूर जा रहा है तो अवे फ्रॉम हार्ट, ये आ रहा है प्लूमनरी आर्टरी, ये जिसमें आ गया वो प्लूमनरी आर्टरी, अवे फ्रॉम हार्ट प्लूमनरी आर्टरी। और एक जब याद हो गया अवे फ्रॉम हार्ट प्लूमनरी आर्टरी, तो टुवार्ड्स द हार्ट क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द हार्ट तो एक अपने आप ही याद हो जाएगा कि वो प्लूमनरी वेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, अवे ए आर्टरी, एकदम बढ़िया से इसको याद कर लेना है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए
लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।